तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम स्टाइन्स गेट एनिमे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन शुरू कर देंगे, लेकिन इसके पहले हम अपना मेन वीडियो शुरू करें। आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एनिमे को देखने का प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। स्टाइन्स गेट सीज़न 1 में टोटल 24 कैनन एपिसोड्स हैं, जिन्हें हम पहले लगातार सेवरल वीडियोस में कवर करेंगे, और ऐसा करने के बाद हमारे स्टाइन्स गेट एनिमे की फर्स्ट एंडिंग कवर होगी। स्टाइन्स गेट सीज़न 1 ख़त्म होने के बाद बारी आती है स्टाइन्स गेट सीज़न 1 एपिसोड 23 बीटा की। अगर आप स्टाइन्स गेट सीज़न 2 मतलब कि स्टाइन्स गेट 0 को देखना चाहते हैं तो उसके पहले आपको स्टाइन्स गेट सीज़न 1 के एपिसोड 23 बीटा को ज़रूर देखना होगा। और जो स्टाइन्स गेट का एपिसोड 23 है, ये बीटा उसके पहले आता है, मतलब कि स्टाइन्स गेट एपिसोड 22 और 23 के बीच में। लेकिन अगर आप एपिसोड 23 बीटा देख लेते हैं तो उसके बाद आपको सीधा स्टाइन्स गेट सीज़न 2 यानी कि स्टाइन्स गेट 0 देखना होगा। और जो स्टाइन्स गेट सीज़न 2 है यानी कि स्टाइन्स गेट 0, उसका स्टाइन्स गेट सीज़न 1 के एपिसोड 23 और 24 से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि जो सीज़न 1 में 22 एपिसोड्स हैं वो एक तरह से कॉमन स्टेज हैं। और भाई अगर तो आप लोगों ने अभी तक स्टाइन्स गेट का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आगे देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सेपरेटली सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो अगर आप पहले जाके वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो बेहतर समझ आएगा। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारी सीरीज़ का प्रोटैगनिस्ट रिंतारो ओकबे अपनी दोस्त मायूरी शिना के साथ एक टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड लेक्चर अटेंड करने जाता है। असल में रिंतारो ओकबे को लेक्चर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेक्चरर की थ्योरी से अपनी थ्योरी को कंपेयर करने में था। रिंतारो ओकबे लेक्चर हॉल में एंटर करने ही वाला था कि उसके पहले उसे बिल्डिंग की रूफ से कुछ वियर्ड सी नॉइस आती है, और जब वो बिल्डिंग की रूफ को जाके चेक करता है तो वहाँ पे उसे सैटेलाइट जैसा कुछ दिखता है। लेकिन उसके बाद रिंतारो ओकबे को रूफ से बिल्डिंग की सिक्योरिटी भगा देती है। फिर जब रिंतारो ओकबे वापस नीचे आके अपना लेक्चर अटेंड करता है तो वहाँ पे वो लेक्चरर की स्पीच सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रिंतारो ओकबे के अकॉर्डिंग वो लेक्चरर वहाँ पे जो कुछ भी बता रहा है वो सब जॉन टीटर की थ्योरी से कॉपीड है। और इसी वजह से रिंतारो ओकबे उस लेक्चरर को टोक भी देता है। लेकिन उसी वक्त जो कुरिसु माकी से है वो रिंतारो ओकबे को खींच के लेक्चर रूम से बाहर ले जाती है, क्योंकि जो रिंतारो ओकबे है वो लेक्चर को इंटरप्ट कर रहा था। वो रिंतारो ओकबे को कहती है कि तुम 15 मिनट पहले मुझसे कुछ कहना चाहते थे और तुम्हें देख के लग रहा था कि वो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन रिंतारो ओकबे को कुरिसु माकी से 15 मिनट पहले मिलना बिल्कुल याद ही नहीं था। उसके हिसाब से वो कुरिसु माकी से 15 मिनट पहले मिला ही नहीं। रिंतारो को लगता है कि कुरिसु उसे पागल बना रही है और उसी वजह से वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो जैसे ही अपनी दोस्त मायूरी शिना से मिलता है तो वहाँ पे उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है, और जब रिंतारो उस आवाज़ को फॉलो करता है तो वहाँ जाके वो देखता है कि कुरिसु का मर्डर हो चुका है। ये सब देखकर रिंतारो ओकबे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और फिर वो कुछ देर बाद अपनी दोस्त मायूरी शिना के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल के अपने रूममेट इतारू हाशिडा को बताता है कि कैसे कुरिसु माकीसे का मर्डर हो गया है।
लेकिन रेंतारो जैसे ही मैसेज भेजता है तो उसके आसपास जितना भी क्राउड है वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाता है। और फिर जब वो अपने साथ खड़ी मायूरी शिना से पूछता है यहाँ पे जो क्राउड था वो कहाँ गया, तो मायूरी शिना के पास क्राउड के प्रेजेंस की बिल्कुल भी मेमोरी नहीं होती। और फिर जब रेंतारो अपने अपार्टमेंट उर्फ लैब में वापस जाता है तो वहाँ पे उसे सुनने को मिलता है कि वो जो लेक्चर अटेंड करने गया था वो लेक्चर असल में कैंसिल हो गया था और उस बिल्डिंग में जो सैटेलाइट क्रैश हुई उसकी न्यूज़ रेंतारो ने अपनी टीवी में देखी थी। और टीवी पे न्यूज़ देखने के बाद ही रेंतारो मायूरी के साथ वो जगह पे विजिट करने गया था, ना कि जब वो उस बिल्डिंग में प्रेजेंट था तब। ये बात सुनने के बाद रेंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। मतलब कि जब रेंतारो ओकबे ने इतारू हाशिडा को मैसेज भेजा तो रेंतारो के मैसेज भेजने की वजह से समहाउ इनका प्रेजेंट और पास्ट चेंज हो गया। कुछ देर बाद रेंतारो ओकबे अपने मॉडिफाइड माइक्रोवेव ओवन, जिसे वो फ्यूचर गैजेट न्यूमेरो 8 बुलाता है, उसकी टेस्टिंग शुरू कर देता है। रेंतारो टेस्टिंग के लिए उसमें एक बनाना रख देता है जिसे न्यूमेरो 8 जेलेटिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब रेंतारो ओकबे इतारू हाशिडा के फ़ोन में अपना भेजा हुआ मैसेज चेक करता है जो कि उसने कुरिसु माकिसे की डेथ के टाइम इतारू को भेजा था, तो वहाँ पे रेंतारो ओकबे ये नोटिस करता है कि उसने मैसेज तो आज भेजा था लेकिन इतारू हाशिडा के फ़ोन में वो मैसेज 2 वीक पहले शो कर रहा है। और जब वो ये बात इतारू हाशिडा से कंफर्म करता है तो इतारू उसे बताता है कि तुमने मुझे ये मैसेज 2 वीक पहले ही भेजा था, जिसका मतलब है कि रेंतारो ने जो इतारू को मैसेज भेजा वो समहाउ पास्ट में ट्रैवल कर गया विच रिजल्टेड इन चेंज ऑफ रियलिटी। और इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में जो हुआ और जो असल में हुआ उसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। और जो कुरिसु माकिसे रेंतारो के सामने मर गई थी उसकी डेथ भी प्रिवेंट हो गई। अगले दिन कुरिसु माकिसे का भी लेक्चर होता है और वहाँ पे रेंतारो ओकबे इतारू हाशिडा के साथ पहुँच जाता है। उधर कुरिसु माकिसे को जिंदा देखकर रेंतारो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि रेंतारो ने कुरिसु माकिसे को खुद अपनी आंखों से मरता देखा था। और वहाँ पे जैसे ही कुरिसु माकिसे का लेक्चर स्टार्ट होता है तो रेंतारो ओकबे ज़्यादा तेज़ चल के उसके लेक्चर को इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बदले कुरिसु माकिसे पूरे लेक्चर उसे सबके सामने जलील करती है। ऐसे ही थोड़ी ही देर बाद कुरिसु का लेक्चर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रेंतारो मायूरी शिना की हेल्प करने उसके दोस्त लूका उरुशिबारा के श्राइन में जाता है। लूका उरुशिबारा के फादर ने मायूरी को रेंतारो की लैब के लिए बहुत सारे कॉन्स दिए हैं और अब रेंतारो को मायूरी की हेल्प करनी है उन कॉन्स को लैब तक कैरी करने में। ये सब होने के बाद जब रेंतारो अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है तो उसकी मुलाकात यूगो तेनोजी, जो कि उसके अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड है, और साथ ही सुजुहा अमाने से होती है। सुजुहा अमाने ने अभी हाल में ही रेंतारो के लैंडलॉर्ड की शॉप में एज अ वर्कर ज्वाइन करा है। यूगो तेनोजी और सुजुहा अमाने से मिलने के बाद रेंतारो अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। वहाँ जाके वो क्रैश्ड सैटेलाइट, कैंसलेशन ऑफ द लेक्चर एंड कुरिसु माकिसेस डेथ, इन तीनों चीज़ों के बारे में सर्च करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। और बाद में जब वो टाइम ट्रैवलर जॉन टीटर के बारे में सर्च करता है तो उसे जॉन टीटर के बारे में भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन रेंतारो जॉन टीटर के दिए 10 साल पुराने इंटरव्यू को लेके कम्प्लीटली कन्फर्म्ड है और 10 साल पहले उसके इंटरनेट पे खूब चर्चे थे। लेकिन अब जॉन टीटर की एग्जिस्टेंस कम्प्लीटली इरेस्ड हो चुकी है। रेंतारो जब इतारू हाशिडा से जॉन टीटर के बारे में पूछता है तो इतारू हाशिडा उसे कहता है कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, बट रेंतारो इज़ श्योर अबाउट जॉन टीटर्स एग्जिस्टेंस। फिर रेंतारो अपने दिमाग को हल्का करने के लिए बाहर स्ट्रीट में जाता है। वहाँ उसकी मोएका किरियू से पहली बार मुलाकात होती है और वहाँ पे मोएका किरियू मदद की ज़रूरत में है।
मोएका किरियू एक IBM 5100 नाम के कंप्यूटर की तलाश में है और वो रेंतारो से पूछती है कि अगर उसके पास IBM 5100 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो या फिर वो किसी को जानता हो जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे रेंतारो ओकबे सोचता है कि हो सकता है इतारू के पास इन्फॉर्मेशन हो क्योंकि वो एक हैकर है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मोएका किरियू को कांटेक्ट करने के लिए अपना ईमेल देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब रेंतारो इतारू हाशिडा से पूछता है, इतारू हाशिडा बताता है कि ये कंप्यूटर मॉडल मिलना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि नियरली इम्पॉसिबल है। फिर कुछ देर बाद वापस से वो लोग रेंतारो की लैब में फ्यूचर गैजेट न्यूमेरो 8 की टेस्टिंग शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग उसमें बनाना प्लेस करके टेस्टिंग करते हैं तो पहले जैसे वो बनाना जेलेटिन में कन्वर्ट तो होता ही है, साथ ही साथ वो टेलीपोर्ट होके समहाउ अपने बनाना हैंड में वापस अटैच हो जाता है और कुरिसु माकी से वहाँ आके ये होते हुए देख लेती है। जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में कोई बंदा विलेन का सीक्रेट जान जाता है तो विलेन उसे मौत दे देता है, बिल्कुल वैसे ही जब कुरिसु रेंतारो का सीक्रेट जान जाती है तो रेंतारो उसे अपनी लैब ज्वाइन करवा देता है, विच इज़ इक्वल टू मौत। जब ही वहाँ पे मायूरी शिना भी आ जाती है और वो जैसे ही सुनती है कि कुरिसु माकी-सेन ने उनकी लैब को ज्वाइन कर लिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अभी तक लैब में वो अकेली ही गर्ल मेंबर थी। और फिर रेंतारो, कुरिसु, मायूरी और इतारू फ्यूचर गैजेट न्यूमेरो 8 की टेस्टिंग वापस शुरू कर देते हैं। टेस्टिंग के वक्त फ्यूचर गैजेट न्यूमेरो 8 में एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है एंड जस्ट बिफोर दैट ब्लास्ट रेंतारो ओकबे ने एक मैसेज 5 दिन पहले भेज दिया था और वो मैसेज सक्सेसफुली पहुंच भी गया। और ये टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद रेंतारो ये कंक्लूड करता है कि जो फ्यूचर गैजेट न्यूमेरो 8 है ये एक तरह की टाइम मशीन है और रेंतारो मन ही मन सोचता है कि इसका जन्म तब हुआ होगा जब उसने कुरिसु की डेथ के रिगार्डिंग मैसेज भेजा। और फिर ब्लास्ट के बाद इतारू हाशिडा रेंतारो ओकबे को बताता है कि रेंतारो जिस जॉन टीटर की बात कर रहा था उसकी चर्चा अचानक से इंटरनेट पे होने लगी है। जॉन टीटर अपने इंटरव्यू में बताता है कि वो ईयर 2034 से आया है और उस समय तक सर्न नाम की ऑर्गेनाइजेशन टाइम मशीन इन्वेंट कर लेती है क्योंकि उस समय के वर्ल्ड में सर्न के पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। जॉन टीटर ने उस इंटरव्यू में ये भी बताया कि अगर कोई पास्ट में जाके प्रेजेंट की रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है तो अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो 2 सेपरेट वर्ल्ड लाइंस मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। पहली वर्ल्ड लाइन जिसमें प्रेजेंट चेंज नहीं हुआ और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दूसरी वर्ल्ड लाइन जिसमें प्रेजेंट चेंज हो गया उसके लोगों को प्रेजेंट चेंज होने के पहले की कुछ मेमोरीज नहीं रहेंगी। और अगर ये सही बात है कि सर्न ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में सक्सेसफुली टाइम मशीन इन्वेंट कर लेती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो अभी भी उस टाइम मशीन पे वर्क कर रहे होंगे। इस वार्तालाप के बाद रेंतारो ओकबे इतारू हाशिडा को सर्न ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को हैक करने का ऑर्डर दे देता है और थोड़ी ही देर बाद इतारू सर्न के डेटाबेस में सक्सेसफुली एंटर भी कर लेता है। और फिर जब वो उनके ईमेल्स चेक करता है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ तक कि उन ईमेल्स में ये भी लिखा होता है That CERN organization had successfully learned to create black holes। कई सारी रियल लाइफ थियरीज के हिसाब से ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। और फिर वहाँ पे उन्हें एक आर्टिकल दिखता है जिसमें ये लिखा होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ह्यूमन मारा गया। देन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद उन्हें एक फ़ाइल मिलती है जिसमें प्रोप्राइटरी कोड में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, बट दैट इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर
नेम्ड IBM 5100, जिस कंप्यूटर के पीछे मोएका किरियू भी है। और ये बात खुद रिंतारो ने जॉन टीटर से ईमेल सर्विसेज की हेल्प से कंफर्म करी है। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी दिक्कत IBM 5100 को ढूंढना है। जब से रिंतारो ने कुरिसु के सामने अपने फ्यूचर गैजेट न्यूमेरो 8 को टाइम मशीन डिक्लेयर कर दिया, तब से कुरिसु काइंड ऑफ शॉक में चली गई है और तभी से वो लैब में नहीं आ रही। कुरिसु अपने घर पे रिंतारो के टाइम ट्रैवल से रिलेटेड बातों को नज़रअंदाज करके उसके मैसेज और बनानास जो टाइम ट्रैवल करे उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो वो रिंतारो से फाइनली मिलती है। तब रिंतारो उसे सर्न ऑर्गेनाइजेशन के प्रोप्राइटरी कोड के बारे में बताता है, जिसे IBM 5100 की हेल्प से डिकोड करके ये लोग सर्न ऑर्गेनाइजेशन के टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन रिंतारो की ये बात सुन के कुरिसु काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आती है और वहाँ से चले जाती है। मतलब बंदी मानना ही नहीं चाहती कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट भी कर सकता है। फिर कुछ समय बाद रिंतारो को मायूरी शिना का कॉल आता है और मायूरी उसे बताती है कि मेड कैफ़े में जहां वो काम करती है उसकी फेलो वेट्रेस फेरिस नयान नयान के पास IBM 5100 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और जब रिंतारो फेरिस तक पहुंचता है तो वहां फेरिस उसे बताती है कि उसने लूका उरुशिबारा के फादर के श्राइन में IBM 5100 बहुत पहले देखा था। और फिर थोड़ी देर बाद रिंतारो कुरिसु के साथ लूका उरुशिबारा के फादर के श्राइन में पहुंचता है और वहां जाके उसे अल्टीमेटली IBM 5100 मिल ही जाता है। देन रिंतारो और कुरिसु उस IBM 5100 को पिक करके अपने साथ लैब ले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों IBM 5100 को लेके अपनी लैब की बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं तो वहां उनका एनकाउंटर सुजुहा अमाने से होता है। और वो जैसे ही कुरिसु माकिसे को देखती है तो वहाँ पे वो फॉर नो रीज़न उस पर भड़क जाती है। बट देन रिंतारो और कुरिसु अपने साथ उस वर्किंग IBM 5100 को लेकर लैब में जाते हैं और वहाँ इतारू हाशिडा को सौंप देते हैं। फिर इतारू हाशिडा उन्हें बताता है कि अगर वो IBM 5100 को फुल्ली फंक्शनेबल बनाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ पार्ट्स की व्यवस्था करनी होगी और ये काम वो रिंतारो ओकबे को सौंप देता है। और जब बाद में रिंतारो उन पार्ट्स को परचेज करने मार्केट में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात वापस सुजुहा अमाने से हो जाती है और सुजुहा अमाने रिंतारो की उन पार्ट्स को पिक करने में बहुत हेल्प करती है। बाद में जब रिंतारो सुजुहा से पूछता है कि वो पहले कुरिसु पे भड़क क्यों गई थी, तब सुजुहा जवाब देती है कि कुरिसु ने अभी कुछ नहीं करा लेकिन फ्यूचर में वो इन्हें ज़रूर बिट्रे करने वाली है। अब रिंतारो को यहाँ पे सुजुहा की बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता और बाद में वो दोनों कांटेक्ट में रहने के लिए अपने ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सीधा लैब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुरिसु माकिसे ऑफिशियली लैब को एज अ मेंबर ज्वाइन कर लेती है, तब तक के लिए जब तक उसका अमेरिका में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। और इस समय लैब में सिर्फ 3 लोग प्रेजेंट हैं, रिंतारो ओकबे, कुरिसु माकिसे और इतारू हाशिडा। इतारू हाशिडा अपने मंगवाए पार्ट्स के मिलने के बाद IBM 5100 पे काम करना शुरू कर देता है और जब तक इतारू हाशिडा का काम ख़त्म होता है रिंतारो और कुरिसु के पास करने को कुछ नहीं और इसीलिए वो एक बोर्ड गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही थोड़े समय बाद IBM 5100 चलने लग जाता है और उन तीनों को सर्न ऑर्गेनाइजेशन के प्रोप्राइटरी कोड पे एक्सेस मिल जाता है और उस प्रोप्राइटरी कोड में एज सस्पेक्टेड सर्न ऑर्गेनाइजेशन के टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ही होती है। उसमें एक जी प्रोग्राम का भी जिक्र होता है जिसके अकॉर्डिंग कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स के थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा। प्रोग्राम जी में एक लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटर का कंस्ट्रक्शन और यूज़ करके एनिमल्स और ह्यूमंस पे कई टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स हुए
और जिन भी लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें से कई लोग इसके ट्रांसमिशन को झेल नहीं पाए और इस कारण उनकी मौत हो गई। और जो उनकी डेड बॉडी है वो अलग अलग टाइमलाइन में किसी जेलेटिन जैसे सब्सटेंस से कवर्ड मिली, बिल्कुल जैसे रिंतारो के बनाना एक्सपेरिमेंट्स में हुआ था। और ये सब इन्फॉर्मेशन देखकर उन तीनों का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एपिसोड 1 में जो सैटेलाइट क्रैश हुआ था, अब उसे क्रैश हुए पूरे 5 दिन बीत चुके हैं। जापानीज गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सैटेलाइट किसी कंट्री ने किसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान खो दिया होगा, लेकिन अभी तक कोई भी कंट्री उसे क्लेम करने नहीं आई। दूसरी तरफ रिंतारो ओकबे, मायूरी शिना, इतारू हाशिडा, कुरिसु माकिसे और सुजुहा अमाने एक पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि ये कल करेंगे। लेकिन सुजुहा अमाने जैसे ही कुरिसु माकिसे को देखती है तो वो वापस से भड़क कर अपनी शॉप में चले जाती है। फिर सुजुहा के जाने के बाद वो तीनों अपनी लैब में वापस जाकर अपनी छोटी सी टाइम मशीन को एक नाम देने का डिसाइड करते हैं और बहुत सारे नाम सोचने के बाद वो फाइनली डीमेल नाम को चूज़ करते हैं। अभी तक उन्होंने डीमेल को सिर्फ 2 बार ही यूज़ करा है, वो भी विदाउट नोइंग इट्स ओरिजिनल पर्पस। और अब ये लोग उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और जैसे ही ये लोग डीमेल को ऑपरेट करके उसमें बनाना प्लेस करके एक मैसेज सेंड करते हैं तो वो मैसेज सक्सेसफुली पास्ट में पहुंच जाता है, विच मीन्स डैट डीमेल इज़ परफेक्टली वर्किंग। फिर उसके बाद रिंतारो और इतारू नेक्स्ट डे की प्लान्ड पार्टी के लिए जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ रिंतारो की मुलाकात मोएका किरियू से होती है। लेकिन क्योंकि रिंतारो यहाँ अपना सेलफोन लेके नहीं आया था, इसलिए मोएका बीइंग अ शर्मीली लौंडिया उससे डायरेक्ट बात करना प्रीफर नहीं करती। देन उसके बाद जब रिंतारो और इतारू अपनी बिल्डिंग में वापस आते हैं तो उन्हें अपने लैंडलॉर्ड यूगो तेनोजी से भी काफ़ी बुरा भला सुनने को मिलता है, क्योंकि ये लोग जब भी डीमेल को यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने की प्रोसेस में काफ़ी शोर शराबा होता है और उससे यूगो तेनोजी को काफ़ी डिस्टरबेंस होती है। और इतना सब सुनने के बाद जब वो लोग लैब में वापस आते हैं तो कुरिसु माकी से उन्हें बताती है कि जो माइक्रोवेव में टाइमर होता है उसके अकॉर्डिंग ही डीमेल वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड ऑन माइक्रोवेव टाइमर इज इक्वल टू 1 आवर इन रियलिटी। तो अगर ये लोग 1 सेकेंड सेट करके कोई टेक्स्ट भेजते हैं तो वो टाइम में 1 आवर ट्रैवल करेगा। और ये मेथड यूज़ करके ये लोग बहुत ही ईजिली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जिस टाइम में इन्हें मैसेज भेजना है। लेकिन मैसेज के साथ ये लोग जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे उसका साइज़ 32 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोएका किरियू भी IBN 5100 की तलाश में है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन इवनिंग में पार्टी प्लान्ड है, मोएका किरियू रिंतारो के घर IBN 5100 को देखने आती है। वहाँ उसे बारी बारी इतारू हाशिडा, कुरिसु माकिसे और मायूरी शिना तीनों के मुंह से टाइम ट्रैवलिंग और टाइम मशीन के बारे में सुनने मिलता है, जो कि उन्हें बताने से मना करा गया था पर उन्होंने फिर भी बता दिया। और आखिर में रिंतारो ओकबे प्रेशर में आके मोएका किरियू को सब बता देता है। तो भाई आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे और इसी वीडियो के साथ हमारे स्टाइन्स गेट के सीज़न 1 के एपिसोड 1 से लेके 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.